अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कोकब और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद कोकब। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इरवी की रेसिपी। इरवी को कैसे धोया जाए और इरवी को कैसे पकाया जाए, ये सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। और जी हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इरवी को किस तरह से धोया जाता है और किस तरह से पकाया जाता है। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे ली है आधा किलो इरवी, जिसको मैंने छील कर इस साइज़ में काट लिया है। और अभी इसको मैंने धोया नहीं है क्योंकि धोने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि इरवी को अच्छे तरीके से नहीं धोते। इरवी के अंदर बहुत सारी लेस होती है, अगर उसको ख़त्म ना किया जाए तो आपका सालन कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं जी इरवी को किस तरह से धोया जाता है और इसके अंदर जो लेस है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है। तो करना आपने क्या है जी, आपने लेना है 1 चम्मच नमक लगाकर आपने अच्छी तरह से इसको मल कर फिर धो लेना है। तो इससे जितना भी इसके अंदर लेसपन है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो नमक नहीं लगाते, ऐसे ही इरवी को काट कर पानी के अंदर 2-3 बार डाला और निकाल लिया तो वो सालन है जो वो अच्छा नहीं बनता। उस सालन के अंदर लेस आ जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं इसको खुला पानी डालकर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी लेस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो जी इरवी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब आते हैं जी फ्राई की तरफ। तो अब हमने इरवी को करना है फ्राई। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी इरवी। तो जी इरवी फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल कर साइड पे कर दूंगी। इरवी को मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर मैं शामिल करूंगी प्याज। 1 अदद मैंने प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को भी ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन पेस्ट का शामिल करूंगी और लहसुन की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी। लहसुन की मैंने बुनाई कर ली है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं 1 अदद कटा हुआ टमाटर शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक,
1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा साबुत गरम मसाला। तो मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें मैं 2 अदद आलू शामिल कर रही हूँ। ये थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो आलूओं को भी मैंने बारीक काट लिया है ताकि ये अच्छी तरह से गल सकें, और अच्छी तरह से मैंने 2 भी लिए थे। तो आलूओं की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। तो आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें मैं तली हुई इरवी शामिल करूंगी। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मैं आपस में मिक्स कर लूंगी ताकि मसाला हर चीज़ में अच्छी तरह से जा सके। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का लग रहा है। तो तैयार है जी इरवी का बहुत मज़े का सालन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।